तो फिर क्या सोचा तुमने? तो फिर कब बताओगे मुझे? तो फिर क्या करूं? तो फिर क्या सोचा तुमने इस बारे में? इस तरह का सेंटेंसेस हमें अपने डेली लाइफ में कभी न कभी बोलना होता है। इनको यूज करने के लिए हम सो देन का यूज करते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ है तो फिर। आइए इसके यूज करने के रूल देखते हैं। इसका रूल कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले बोलेंगे सो देन, फिर अपना कंप्लीट सेंटेंस। चलिए कुछ एग्जाम्पल के जरिए इनको और अच्छे से जानने के लिए एग्जाम्पल द्वारा जानते हैं इसके बारे में। तो फिर क्या करूं? सो देन व्हाट टू डू। सो देन व्हाट टू डू। तो फिर क्या सोचा तुमने इस बारे में? सो देन व्हाट डिड यू थिंक अबाउट दिस। सो देन व्हाट डिड यू थिंक अबाउट दिस। तो फिर कब बताओगे मुझे? सो देन व्हेन विल यू टेल मी। सो देन व्हेन विल यू टेल मी। तो फिर क्या सोचा तुमने? सो देन व्हाट डिड यू थिंक। सो देन व्हाट डिड यू थिंक। तो फिर मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। सो देन आई ऑल्सो वॉन्ट ईट एनीथिंग। सो देन आई ऑल्सो वॉन्ट ईट एनीथिंग। तो फिर मैं क्या करता? सो देन व्हाट डू आई डू। सो देन व्हाट डू आई डू। मेरे सामने उसकी बात मत करो। उसके सामने बात मत करो। अब मैं कभी उसके सामने नहीं जाऊंगा। इस तरह का सेंटेंस हमें अपने डेली लाइफ में कभी न कभी बोलना ही पड़ता है। इनको बोलने के लिए यूज करते हैं इन फ्रंट ऑफ मी, जिसका मतलब होता है मेरे सामने, या फिर मी की जगह पे उस व्यक्ति का जिक्र करेंगे जिसके सामने, लाइक देम, अस, हिज, हर। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है कंप्लीट सेंटेंस, फिर इन फ्रंट ऑफ मी। मी सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आइए कुछ एग्जाम्पल के जरिए और अच्छे से सीखते हैं। अब वो कभी मेरे सामने नहीं आएगा। Now he will never come in front of me. Now he will never come in front of me. उसके सामने मत आना। Don't come in front of him. Don't come in front of him. मैं उसके सामने बात नहीं कर सकता। I can't talk in front of him. I can't talk in front of him. यह बात उसके सामने मत कहना। Don't say this in front of him. Don't say this in